हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, और इस वीडियो में आपको पिछले दिन मीन्स 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, वो भी 20 से 25 मिनट में मात्र। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे एक रिक्वेस्ट है पहले कि आप प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु नेम्ड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, J.Y. ली। ठीक है, इनको जो है ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। इससे पहले जो थे वो थे ली कुन ही, जो कि इनके फादर थे, जो कि उनका एक्सपायर हो गए, जिस कारण से इन्हें बनाया गया है। ठीक है, और सैमसंग के फाउंडर कौन थे? तो ली ब्योंग चुल। ठीक है, ये फाउंडर थे और सैमसंग 1969 में फाउंड हुआ। और सैमसंग जो है वो, आप अधिकतर लोग इंडिया में जो है वो सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, बट ये सैमसंग किस कंट्री का है कंपनी? तो ये साउथ कोरिया का है। ठीक है, साउथ कोरिया का कैपिटल कहाँ है बताइए? तो सियोल है। ठीक है, याद रखेंगे। और फ़िलहाल में 150 लगभग अबाउट 150 लोग जो है साउथ कोरिया में स्टैम्प मीन्स धड़बड़ी में उनका जान चला गया है। अभी करंट अफेयर्स में आप सुने होंगे या फिर न्यूज़ में सुने होंगे। ठीक है, चलिए। और हेडक्वार्टर इसका क्या है? तो स्वान सी, जो कि साउथ कोरिया में है। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के अभी कौन कौन CEO बनाए गए हैं, तो उन्हें देखते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमेजॉन के। अमेजॉन को कौन है बताइए? तो अमेजॉन के हैं एंडी जेसी। ठीक है, उसके बाद एप्पल के कौन है बताइए? एप्पल के हैं टिम कुक। ठीक है, टिम कुक। उसके बाद मेटा के कौन है? तो मेटा हो गया आपका, कौन सा कंपनी का नाम मेटा चेंज करके किया गया है? तो फेसबुक का नाम जो है वो मेटा किया गया। और इसके कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गूगल के कौन है? तो हमारे देश के सुंदर पिचई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेस एक्स और टेस्ला। ये दोनों नामी कंपनी है और उसके CEO भी बहुत नामी है। कौन है? इलन मस्क। और इलन मस्क जो अभी तुरंत 2 दिन पहले जो है वो किसको खरीदे हैं? तो ट्विटर को खरीदे हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। ठीक है, ये भी हमारे भारत के ही हैं। चलिए, तो आई होप ये इतना आपको याद रहे। ये सब इम्पोर्टेंट में मेन कंपनीज़ के नाम आपको बताया जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू पोस्ट अर्निंग्स कॉल ऑन मेटावर्स? ठीक है, फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन है जो कि मेटावर्स में अर्निंग के बारे में बताया है? तो इसका सही आंसर बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो अपना मेटावर्स का प्लानिंग जो है वो बताया है। और देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो है अपना प्रोसीडिंग्स जो है Q2 2022 था, इसका जो Q2 था उसके बारे में अर्निंग कॉल्स ऑन मेटावर्स के बारे में वो बताया है, जिसमें कि वो अपने हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट इंडिया और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इंगेज करने के लिए, कि मेटावर्स के बारे में बताने के लिए उनको वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो शुरू किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटावर्स जो है वो क्या है? ठीक है, मेटावर्स होता क्या है? तो सबसे पहले मेटावर्स जो है बहुत नाम में आया था जब जो फेसबुक जो है वो अपना नाम चेंज करके मेटा किया था। तो मेटा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग वर्चुअल और रियलिटी के बीच में हम लोग होते हैं। जैसे कि जिस तरह से अभी हम लोग जो है मैसेज करते हैं किसी भी को फेसबुक के थ्रू, इंस्टा, व्हाट्सएप के थ्रू, जब मेटावर्स में होता है तो मेटावर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपको लगेगा
कि आप मान लीजिए किसी से आप अमेरिका में बात कर रहे हैं और आप इंडिया से बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हम उसके सामने ही खड़े होकर बात कर रहे हैं। और इसमें आप मेटावर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये सोशल मीडिया से एक कदम आगे बढ़ के ये टेक्नोलॉजी है। इसी कारण से फेसबुक जो है वो अपना नाम चेंज करके मेटा किया कि इस टेक्नोलॉजी का वो अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है, तो आई होप मेटावर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इसके अंदर का बहुत कुछ है, तो इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है, क्योंकि मेटावर्स एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इनॉग्रेट्स इंडिया सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इन पुरी। इंडिया का दूसरा नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का पुरी में उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और पहला जो था, ये दूसरा जो है वो पुरी में, पहला कहाँ था? तो पहला आपको खोला गया था उज्जैन एमपी में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और हम लोग देखते हैं ये मॉडल वैदिक स्कूल के बारे में। ये क्या है? तो ये जो है आपको, हाँ, राष्ट्र आदर्श वेद विद्यालय इसे कहा जाता है। ठीक है, जिसको कि पुरी में इसका उद्घाटन किया गया। और ये मेनली जो है बच्चों में वेद के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वेद में के लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए इस स्कूल को खोला गया है। ठीक है, स्प्रेड नॉलेज ऑफ वेदास अमंग पीपल। और ये मेनली आपको अभी खोला गया है यही बच्चों में, जैसे जो चार हम लोग के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों के बारे में उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सिर्फ उस स्कूल में। ठीक है, मेनली जो स्कूल खुलेगा, तो 2 खुल चुके हैं और आगे फ्यूचर में 4 और खोलने का विचार में है। कहाँ कहाँ? तो एक बद्रीनाथ में खोलने का, जो कि उत्तराखंड में, दूसरा सिंगरेनी में कर्नाटका, तीसरा द्वारका गुजरात में और चौथा गुवाहाटी असम में। ठीक है, मीन्स पूरे भारत में अलग अलग हर दिशा में इसको खोलने का प्लान बनाया गया है। तो इसमें यही है कि वेदों के बारे में लोगों में जागरूकता, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसे खोला जा रहा है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से वेद हैं। अभी मैंने बताया, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, ठीक है, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ऋग्वेद में टोटल आपका 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्ताज हैं टोटल। इसमें 10 किताबें हैं, मतलब पूरा ये एक ऋग्वेद तो बुक है, लेकिन उसमें 10 पार्ट में ये बुक है। ठीक है, और 1 और 10 जो है वो सबसे यंगेस्ट बुक है, मीन्स सबसे बाद में ये लिखा गया है। और 2 से लेके 9 जो है वो ओल्डेस्ट बुक है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इस बुक का खासियत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पिछले क्वेश्चन में मैं मेटा का मीन्स क्या होता है? मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब इस दुनिया से आगे, मतलब वही जहाँ से आप सोच नहीं सकते हैं उससे भी परे, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर्चुअली लॉन्चेस 2 हेलीपैड्स इन लद्दाख एंड स्टार्ट्स 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। बताइए किन्होंने लद्दाख में 2 हेलीपैड्स और 75 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है अलग अलग स्टेट्स में इसका उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जो है 2 हेलीपैड का इनॉग्रेट मीन्स लॉन्च किए हैं, उसको बनने के लिए उसका शुभारंभ किए हैं। कहाँ कहाँ? तो पहला हैनले में और दूसरा थाकुंग में। ठीक है, और ये दोनों जो है आपका ईस्टर्न लद्दाख में है। कहाँ है? ईस्टर्न लद्दाख में। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरिया में शुरू किया गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कुछ करंट जो है लद्दाख के बारे में। तो सबसे पहला जो है इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी जो है, नाइट स्काई सेंचुरी, वो लद्दाख में आपका खोला जा रहा है। ठीक है, लद्दाख में कहाँ? तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ? तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में।
ठीक है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोला जाए। दूसरा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो टनल है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, ठीक है, ये भी आपका लद्दाख में खोला जा रहा है। कहाँ? तो ये खोला जा रहा है आपका सिंकुला पास में, सिंकुला पास। नेक्स्ट देखते हैं, तो लद्दाख का एक अवार्ड है जो किन्हें दिया गया है, तो लद्दाख अवार्ड का नाम है डी पाल आर एन गम, ठीक है, RGAM, एक मिनट गंदा हो गया, RNGM, ठीक है, दस्तौन अवार्ड, दस्तौन अवार्ड ये आपको दिया जा रहा है। किसे? तो दलाई लामा को, दलाई लामा को दिया गया है। तो इतना करंट अफेयर्स जो ये इंपॉर्टेंट 2022 के करंट अफेयर्स हैं जो आपको बताए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन मेडन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विथ मोजाम्बिक एंड विच कंट्री? भारत का पहला ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि मोजाम्बिक और किस कंट्री के साथ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तंजानिया। ठीक है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया जो है ये तीनों मिलके ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आपको दार एस सलाम में। ठीक है, दार एस सलाम में ये कर रही है। ये कहाँ है? तो ये तंजानिया में ही है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो किया जा रहा है। और इसमें जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसमें कर रहा है आपका INS तरकस। ठीक है, याद रखेंगे, INS तरकस जो इसमें कर रहा है। और ये क्या है? तो ये गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। ठीक है, सॉरी फ्रीगेट है, कॉर्वेट नहीं, ये फ्रीगेट है। ठीक है, दूसरा और क्या कर रहा है? तो चेतक हेलीकॉप्टर्स और मार्कोस कर रहे हैं। मार्कोस का मतलब क्या होता है? तो मरीन कमांडोज। ठीक है, मरीन कमांडोज इसका फुल फॉर्म होता है। और हम लोग देखते तो ये जो है INS तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे बात हम लोग देखते हैं कि फ्रिगेट होते हैं, कॉर्वेट होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं। तो इसमें खास अंतर क्या होता है? तो मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर इस ऑफिशियली इसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं बताया गया कि इसको ये कहते हैं, उसको मीन्स अलग कर सकते हैं किसी बेसिस पे। बट मेनली जो है वो आप सबसे छोटा जो होता है वो कॉर्वेट होता है। ठीक है, कॉर्वेट जो होता है वो आपको 500 से 3000 टन तक का वेट वो उसका होता है। दूसरा जो होता है फ्रीगेट होता है, साइज में भी बड़ा होता है और इसका वेट भी जो होता है वो 3K से 5K तक होता है, टन्स तक। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रॉयर होता है। याद रखेंगे, डिस्ट्रॉयर जो होता है वो 5K से 10,000K तक होता है। ठीक है, तो ये जो है, और लास्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। अभी हाल फिलहाल में INS विक्रांत जो है वो हम लोग के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना। ठीक है, INS विक्रांत ये सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साइज किसका क्या बड़ा होता है, तो उस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग देखें तो ये 27 अक्टूबर को शुरू किया गया। ठीक है, और इसका कोई भी मेनली जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि यही होता है कि हम लोग अपना मीन्स दूसरे जो देश हैं उनसे कुछ सीखें और अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, और हमसे वो कुछ सीखें, वो अपना कैपेबिलिटी बढ़ाएं। फिर दूसरा होता है कि अलग अलग एरिया में हम लोग किस तरह से अपने थ्रेट्स को मैनेज कर सकते हैं, वो भी सीखा जाता है। अगर हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग कहीं कर रहे हैं, ये बाबल मंडेव के पास कर रहे हैं, तो वहाँ के एरिया के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करके वहाँ पे एक्सरसाइज करके जानते हैं कि हाँ इस एरिया में अगर कुछ हुआ तो हम लोग किस तरह से वहाँ पे निपट सकते हैं थ्रेट से। तो इस तरह से तो हम लोग ये जो एक्सरसाइज करते हैं ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही सब होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, कॉमन थ्रेट्स जो होते हैं एक दूसरे तीनों कंट्रीज़ के जो कॉमन थ्रेट होते हैं वो तीनों मिल के उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन्हांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी और स्ट्रेंथिंग मरीन
स्ट्रेंथनिंग मरीन कोऑपरेशन। तो ये सब मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है सारे एक्सरसाइजेज के होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। बताइए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे को, ठीक है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे को वर्ल्ड सेविंग डे भी कहा जाता है। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे को और क्या कहा जाता है? तो वर्ल्ड सेविंग डे भी कहा जाता है, वर्ल्ड सेविंग डे। ठीक है, ये जो है, और इसका इस साल का थीम क्या है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे का? तो सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। हम लोग को, सभी लोगों को अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव करते रहना चाहिए। कुछ पार्ट जो है, जो इनकम आपका आता है उनका कुछ पार्ट जो है वो हमेशा इन्वेस्ट कीजिए या फिर सेव कीजिए कि आगे चल के आपको दिक्कत परेशानी ना हो, उसलिए ये दिन जो है मनाया जाता है। चलिए, लेकिन ये वर्ल्ड में तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में यही थ्रिफ्ट डे जो है वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके पीछे का भी एक मीन्स कहानी है कि 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को इन बाद में जब ये शुरू किया गया तो पहले तो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता था इंडिया में, बट आगे चल के बहुत दिनों बाद इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर को ही, ठीक है, उनके गार्डों के द्वारा उनका हत्या कर दिया गया। तो इसलिए ये 31 अक्टूबर को और वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे और इंदिरा गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था वो दोनों कोइंसाइड कर रहा था, इसलिए उसको एक दिन पहले करके 30 अक्टूबर को इंडिया में मनाने लगा गया। ठीक है, आई होप इसको ये आप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होमी जहांगीर भाभा इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर। बताइए होमी जहांगीर भाभा का इस साल कौन सा बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 113वां। ठीक है, 113th। अच्छा 13th होता है यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं होमी जहांगीर भाभा जो है वो कौन थे। तो सबसे पहले वो जो थे वो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। उनका जन्म जो था वो 30 अक्टूबर 1909 में कहाँ पे? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, आप यहाँ से जोड़ सकते हैं तो 113 होता है। नेक्स्ट है इनका कुछ कुछ जो है वो मेन जो इंस्टीट्यूशन जो अभी हम लोग के न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर इंडियन डेवलपमेंट में इंडिया में जो आगे बढ़ के जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनका इन्होंने ही फाउंडेशन रखा था। जैसे एक है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिफर कहते हैं। इसका भी फाउंडेशन जो है वो होमी जहांगीर भाभा ही रखे थे। ठीक है, और दूसरा है अभी जो हम लोग देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बार्क जिसे हम लोग कहते हैं, जो ट्रॉम्बे में है, बॉम्बे। ठीक है, उसका भी फाउंडेशन जो है यही रखे थे। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से पहले इसका नाम जो था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट नाम था, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, AEE। तो इसका भी फाउंडेशन जो है वही रखे थे। और इनको जो है 1954 में, ठीक है, 1954 में पद्म भूषण से नवाजा गया था, पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो और इसमें एटॉमिक से बात हो रहा है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, आई होप याद रहेगा आपको। ये सब जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो बता रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये जो है आपको अभी तो सुन लीजिएगा लेकिन बाद में आपको जो है ये याद नहीं होगा। तो इस कारण से अगर आप नोट डाउन करते चलिएगा तो आपको आगे चल के रिवीजन में भी मदद करेगा। और लिखने से क्या होता है कि वो पिक्चर फॉर्म में आपके दिमाग में बैठ जाता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो बैठा हुआ होता है। तो इससे आपको याद करने में, एग्ज़ाम में ईज़िली आपको हो सकता है रिकॉग्नाइज कर ले, ईज़िली याद आ जाए। ठीक है, इसलिए कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, इस दिन ये जो है दिन जो है वो किस लिए मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। कब? तो 1875 में। ठीक है, तो ये जो है नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31st टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन मिनिस्टर, सॉरी फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे ये मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं और कुछ। और ये जो था इस साल जो है 147th बर्थ एनिवर्सरी था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। और हम लोग देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ वो फर्स्ट मीन्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। ठीक है, और इनका जो नाम सरदार रखा गया है ये बरदौली सत्याग्रह जो कि इनके द्वारा हेड किया गया था, बरदौली सत्याग्रह, उसमें वो बरदौली की जो औरतें थी, वुमेन ऑफ बरदौली, ठीक है, वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने इनका नाम में सरदार इनको कहने लगे थे, सरदार सरदार, तो इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में, जो कि गुजरात में है, आप जो देखे होंगे बहुत सारे फ़ोटो में, केवड़िया गुजरात में, वहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन्हीं का स्टैच्यू वहाँ पे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच प्लेस एज फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट। ठीक है, जियो यूनेस्को जो है इंडिया के किस साइट को या किस जगह को पहला, इंडिया का पहला जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौमलुह केव। मौमलुह केव कहाँ है? तो ये आपका मेघालय में है। कहाँ है? तो मेघालय में मौमलुह केव है। ठीक है, और इसका जो यूनेस्को का एक पार्ट है, ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, इसके द्वारा ये जो है लिस्ट 100 प्लेसेस का लिस्ट बनाया गया, जिसमें कि इंडिया का एक है, ठीक है, मौमलुह केव जो कि मेघालय है, इसे इसमें शामिल किया गया। लेकिन लिस्ट जो अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया, इसको लोगों में पब्लिश नहीं किया गया, बट इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और ये जो केव है ये ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड, जो कि मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और हम लोग यूनेस्को का जाते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग यूएन के कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके जो बॉडीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यूएन का कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रखेंगे। आईएमएफ का कहाँ है? बताइए। आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का भी आपको वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं WHO का, बताइए कहाँ है? WHO का आपका है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते रेड क्रॉस का कहाँ है? तो रेड क्रॉस का भी आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। फिर हम लोग देखते हैं आपका यूनिसेफ का कहाँ है? यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ साथ और हम लोग देखते हैं WTO का कहाँ है? तो ये भी आपका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बताया वो आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो आप ये सब जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आप अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच कंट्री वॉन द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन जो था, जो पिछले बार जो फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स का हुआ था उसका विनर भी है। ठीक है, और इस बार का रनर अप कौन है? तो कोलंबिया, और कोलंबिया रनर अप है, और फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट भी मतलब इस बार का फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट कोलंबिया था। और ये जो है इंडिया में आपका किस किस शहर में हुआ था? तो इंडिया में आपका हुआ नवी मुंबई में, नवी मुंबई,
भुवनेश्वर और गोवा में, ये 3 जगह आपका फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट कौन था, तो इस बार का मैस्कॉट था आपका ईभा, ठीक है, IBH, ईभा जो था वो मैस्कॉट आपका था, ठीक है। तो आई होप आपको याद रहेगा। तो हाँ, स्पेन जो है 1-0 से कोलंबिया को हराया, और इससे पहले जो ग्रुप मैचेस थे उसमें भी स्पेन और कोलंबिया का मैच हुआ था, जिसमें भी स्पेन जो है 1-0 से कोलंबिया को हरा दिया था, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए ये आज का करंट अफेयर्स इतना ही। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का करंट अफेयर्स का। तो आप लोग एक कॉपी निकाल लीजिए जिसमें नंबर वाइज आप आंसर लिखते जाइए। मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आप अपना आंसर लिख लीजिए और बाद में बताइए कि कमेंट कीजिए कि कितना से कितना आया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू IIFT कैंपस इनॉग्रेटेड बाय निर्मला सीतारमन इन विच स्टेट? बताइए। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, और ये जो IIFT कैंपस है ये 3rd है इंडिया का IIFT कैंपस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट या UT टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तराई एलिफेंट रिजर्व रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये किस स्टेट में है तराई एलिफेंट रिजर्व? तो ये है आपका यूपी में, यूपी के पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत में ये अप्रूव किया गया है यहाँ पे, और ये भी इंडिया का जो है 3rd टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। चलिए, विश्व स्वरूपम शिवा स्टैचू इंस्टॉल्ड इन राजस्थान विच सिटी? बताइए विश्व स्वरूपम जो है वो राजस्थान के किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है, बताइए, नाथ द्वार, ये राजस्थान का एक शहर है, ठीक है। और विश्व स्वरूपम जो शिवा का स्टैच्यू है इसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ बिलीव, ठीक है। आई होप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्पिरिचुअल लीडर इज अपॉइंटेड एट चेयर ऑफ C20 जो कि एक G20 का ही एक पार्ट है, उसका न्यू चेयरमैन बनाया गया। किन्हें बनाया गया है बताइए? तो बनाया गया है माता अमृत आनंद माई को न्यू चेयर बनाया गया C20 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गरुड़ 7 जो कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा 2022 में? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड 2022? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है RRR, जो कि राजा मौली की फिल्म है। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर बुक इज़ रिटन बाय? किनके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर है, बताइए, हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड सोरियासिस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सोरियासिस डे मनाया जाता है आपको 29 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट। निपुण गोस्वामी जो कि हाल फिलहाल में उनका देहांत हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो उसका सही आंसर है असामीज़ एक्टर, ठीक है, वो असामीज़ एक्टर थे जिनका कि निधन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा मीन्स ये जो करंट अफेयर्स है आपको 20 से 25 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर्स आपको देता है, क्योंकि आपके टाइम का भी बहुत महत्व है। तो इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।